अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम हाफिज शाहजेब है। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास मैट्रिक के चैप्टर नंबर 20 एक्सरसाइज 20.5 हमने स्टार्ट करनी है। इससे पिछली वीडियो में हमने 20.4 कंप्लीट कर ली थी। सबसे पहले तो मैं पिछली 4 एक्सरसाइज जो हमने इस चैप्टर की हैं और इस एक्सरसाइज इसमें फर्क बता देता हूँ। जो पिछली 4 एक्सरसाइजेज में और इस एक्सरसाइज में और आगे की जो 2 एक्सरसाइजेज है इस चैप्टर की, उनमें फर्क क्या है। पहले जो हमने 4 एक्सरसाइजेस की हैं उन सब एक्सरसाइजेस में हमने देखा हम क्या कर रहे थे, इक्वेशन हमें गिवन थी, उस इक्वेशन की मदद से हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल रहे थे। और सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की मदद से हम क्या कर रहे थे, दूसरी इक्वेशन जो है, इक्वेशन में हमें कंडीशन दी गई थी, इक्वेशन भी दी गई थी और कंडीशन भी, और उस कंडीशन को हम सेटिस्फाई कर रहे थे। पर यहाँ पर एक्सरसाइज 20.5 में जो है हमारे पास काम बिल्कुल उलट होगा। मतलब हमने पहले इक्वेशन दी जाती थी, उस इक्वेशन से हमने रूट्स निकालने थे। अब हमें रूट्स की वैल्यू दी जाएगी, उन रूट्स की मदद से हमने क्या करना होगा, इक्वेशन निकालनी होगी। मतलब वो रूट्स की वैल्यू अल्फा और बीटा जो हमने पढ़े थे, उस अल्फा और बीटा की मदद से हम क्या करेंगे, इक्वेशन निकालेंगे। अब यहां पर सबसे पहले तो मैं जनरल इक्वेशन लिख लेता हूं। अब हमें रूट्स गिवन होंगे तो उन रूट्स के लिए हमें एक फॉर्मूला भी चाहिए, तो वो फॉर्मूला हम यहां से ही डिफाइन करेंगे। मैं जनरल इक्वेशन ही लूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो जनरल फॉर्म हमने सबसे पहले एक्सरसाइज 20.1 में पढ़ी थी। 20.1 में मैंने बताया था बेटा, एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो a होगा, एक्स के साथ b, और जो कांस्टेंट होगा उसको हम c का नाम देंगे। अब यहाँ पर मेरे पास फॉर्मूलाज थे दो, सम ऑफ रूट्स का एक फॉर्मूला था मेरे पास सम ऑफ रूट्स का जो कि है -b/a, और एक है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का जिसका फॉर्मूला था c/a। अब मेरे पास तरीकेकार क्या होंगे, अब यहां पर ये सम ऑफ रूट्स था मेरे पास, इसको हम नाम देते थे अल्फा प्लस बीटा का, और इसको हम नाम देते थे अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, जिसमें हमने कहा था ये अल्फा और ये बीटा, ये दो जो टर्म्स है ये हमारे पास इक्वेशन के रूट्स कहलाएंगे। तो मतलब अब जो हमें एक्सरसाइज 20.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें हमें दो तरह की वैल्यूज दी गई हैं। पहली वैल्यू होगी अल्फा, दूसरी वैल्यू होगी बीटा। अब अल्फा और बीटा की मदद से हम दोबारा से ये इक्वेशन कैसे बनाएंगे, वो हमारा काम है यहाँ पर सीखना। अब यहाँ पर देखा जाए तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या है, c/a। अब c/a और b/a दोनों में देखा जाए तो यहाँ पर a भी डिवाइड हो रहा है और यहाँ पर भी a डिवाइड हो रहा है। अब मैंने इस जनरल फॉर्म इक्वेशन की मदद से मैंने फॉर्मूलाज बनाने ऐसे, जहां पर मैं सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू पुट करके जनरल इक्वेशन निकाल सकूं। तो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट दोनों के फॉर्मूलाज में a डिवाइड हो रहा है, तो मैं इस पूरी जनरल इक्वेशन को डिवाइड बाय a करवा दूंगा। तो चलो यहां पर डिवाइड करवा लेते हैं। अब क्या होगा, डिवाइडेड बाय a ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर मैं a से डिवाइड करवा रहा हूं। तो अब देखें क्या होगा, यहां पर ये आ गया ax² प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाय a इक्वल्स टू 0/a। अभी तक हमें अपने पास कोई आंसर मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर भी देखिए एक इक्वेशन है और यहाँ पर भी है। हमें किसके लिए फॉर्मूला चाहिए, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला मिल जाता है तो हम उस सूरत में यहाँ पर इसको इक्वेशन बना सकते हैं। अब देखें यहाँ पर ये a है और ऊपर मेरे पास 3 टर्म्स है, न्यूमरेटर में 3 टर्म्स हैं, तीनों की तीनों प्लस हो रही हैं, और नीचे तीनों के एक ही वेरिएबल मौजूद है। तो मैं इसको तीनों के नीचे एलसीएम ब्रेक कर सकता हूं। तो आंसर आता है जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर इन तीनों के नीचे एलसीएम में ब्रेक कर सकता हूं। ये आ गया a, यहाँ पर भी ब्रेक हो जाएगा a, और यहाँ पर भी ब्रेक हो जाएगा a। इधर हमारे पास मौजूद है ax², इधर मौजूद है bx, और इधर है c। यहाँ पर ये 0 डिवाइडेड बाय a, हमें पता है किसी भी टर्म को 0 से डिवाइड किया जाए तो वो 0 ही हो जाती है। थोड़ा सा मैं और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। यहाँ पर इस a से ये वाला a कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बच जाएगा x² प्लस b/a प्लस c/a इक्वल्स टू 0। यहाँ पर x भी आएगा,
अब मेरे पास इक्वेशन जो है वो सॉल्व हो गई, मेरे पास एक जनरल फॉर्मूला आ गया। कुछ बच्चे बोलते हैं आ गया सर, कुछ बच्चे बोलते हैं नहीं आया। अब जो बोल रहे हैं आ गया वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, मेरे पास आंसर आ गया है, पर जाहिरी तौर पर नजर नहीं आ रहा। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करने जा रहा हूं। यहां पर ये क्या है, प्लस। प्लस का फॉर्मूला क्या होता है, मैं 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, छोटी क्लासेस से। माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इक्वल्स टू प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है। तो मैं इस प्लस को तोड़ दूंगा दो हिस्सों में, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल्स टू 0। क्या अब इक्वेशन सॉल्व हो गई? अभी भी नहीं हुई। तो अब देखें यहां पर ये ब्रैकेट के अंदर क्या है, माइनस बी अपॉन ए, यहां पर क्या है, सी अपॉन ए। मैंने इस वीडियो की स्टार्ट में ही दो फॉर्मूलाज बताए हैं, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए। इस माइनस बी अपॉन ए की जगह में अल्फा प्लस बीटा या सम ऑफ रूट्स या सिर्फ एस का मैं इसको नाम दे देता हूं। सम ऑफ रूट्स को मैं एस का नाम दे रहा हूं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को पी का नाम दे रहा हूं। तो मैं इस ब्रैकेट की जगह एस लिख सकता हूं। जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि वो फॉर्मूला हम पहले एक्सरसाइज 20.2 में ड्राइव कर चुके हैं वो फॉर्मूला। तो वो ड्राइव फॉर्मूला है हमारे पास, तो हम उस वैल्यू को देखते हुए यहां पर पुट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस इस ब्रैकेट के अंदर वाली पूरी टर्म की जगह आ जाएगा एस मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस सी अपॉन ए की जगह पूरी टर्म की जगह मैं क्या लिख लूंगा, p इक्वल्स टू 0। थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन। अब इस इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन हमें बता रही है अगर मेरे पास दो रूट्स मौजूद हैं जो इक्वेशन के निकलेंगे, उन दोनों रूट्स का मैं जो सम निकालूंगा, उस सम का जो आंसर आएगा वो मैं कहां पुट करूंगा, एक्स के साथ कोफिशिएंट, और उसके प्रोडक्ट का जो आंसर आएगा वो प्रोडक्ट में इसकी जगह पुट करूंगा। अभी इसको देखते हुए सही समझ नहीं आ रहा, चलो ये फॉर्मूला मैं अपने पास साइड पे लिखता हूं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, उसमें फिर सही समझ आएगा। फॉर्मूला मैंने निकाला है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मैं ये साइड रब कर लेता हूं और क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं बुक का। तो यहां पर मैंने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में मुझे क्या बोला जा रहा है, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस। अब रूट्स मुझे गिवन है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, हमें सवाल में उलट काम करना है। अब पहले हम इक्वेशन की मदद से रूट्स निकाल रहे थे, अब हमने रूट्स की मदद से इक्वेशन निकालनी है। तो देखो वही काम बोला जा रहा है। ये अब मुझे पता है ये किसकी वैल्यूज गिवन है, ये मुझे दो टर्म्स गिवन है। तो पहली वाली वैल्यू होगी अल्फा और दूसरी होगी बीटा की। तो मेरे पास सबसे पहले आ गई अल्फा की वैल्यू, वो क्या होगी 2, और बीटा की वैल्यू वो होगी -3। अब मैंने जो जनरल इक्वेशन से फॉर्मूला ड्राइव किया है वो मुझे क्या बोलता है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। एस क्या है, सम ऑफ रूट्स, और पी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। मतलब कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का आंसर मुझे मिल जाए तो मैं जनरल इक्वेशन की मदद से जो मैंने एक और इक्वेशन ड्राइव की है उसमें पुट करके मैं इक्वेशन निकाल सकता हूं। और हमने निकालनी भी क्या है, इक्वेशन। तो यहां पर सबसे पहले इन दोनों का मैंने क्या मालूम करना है, एस मतलब के सम ऑफ रूट्स। तो एस बराबर है अल्फा प्लस बीटा के, अल्फा की वैल्यू 2 प्लस बीटा की वैल्यू -3, और सिंप्लीफाई करते हैं 2 प्लस माइनस माइनस, और ये 3 जो है हमारा सेम आ गया। 2 - 3 आंसर क्या आएगा, -1। एस का आंसर आ गया मेरे पास, इसको मैं बॉक्स में करके लिख लेता हूं। अब दूसरी बात मैंने क्या मालूम करनी है, मैंने मालूम करना है पी। पी क्या है, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। तो मतलब कि ये मेरे पास आ गई अल्फा की वैल्यू 2, मल्टीप्लाई कर देंगे इससे बीटा की वैल्यू -3, 2 3 6, क्या आंसर आएगा -6। मेरे पास एस का आंसर भी आ गया और पी का आंसर भी आ गया। अब मैं यहां पर लिखूंगा, नाउ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला
एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। अब s का आंसर मैंने निकाला है -1, तो जहां पर इक्वेशन में s आ रहा है मैं उसकी जगह -1 पुट कर लूंगा, ये आ गया x। अब फिर आगे इक्वेशन का प्लस p की जगह p की वैल्यू, मतलब कि ये आ गई -6 इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास आ गया आंसर। मुझे सवाल में क्या बोला जा रहा था, रूट्स को यूज करते हुए जनरल इक्वेशन निकालो। अब हमने पहले वाली एक्सरसाइजेज में क्या किया था, इस इक्वेशन की मदद से हमने रूट्स निकाले थे, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। और अब हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की मदद से इक्वेशन निकाली, बिल्कुल उसका रिवर्सिबल काम कर दिया। तो ये इक्वेशन, ये हमारे पास पार्ट 1 था। पार्ट 2 कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट मैंने यहां पर लिख लिया है। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या बोले जा रहा है, अल्फा की वैल्यू गिवन है 2 प्लस आयोटा और बीटा की वैल्यू गिवन है 2 माइनस आयोटा। मैं वैल्यूज अपने पास लिख लूंगा, अल्फा इक्वल्स टू 2 प्लस आयोटा और बीटा इक्वल्स टू 2 माइनस आयोटा। अब ये वैल्यूज मुझे गिवन है। सबसे पहले मैंने क्या मालूम करना है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा मालूम करने के लिए मैं क्या करूंगा, इन दोनों वैल्यूज को प्लस कर लूंगा, मतलब कि 2 प्लस आयोटा प्लस 2 माइनस आयोटा। प्लस आयोटा और माइनस आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, बच जाएगा मेरे पास 2 प्लस 2 और ये 2 प्लस 2 किसके बराबर आ जाएगा, 4 के। तो ये मेरे पास अल्फा प्लस बीटा का आंसर आ गया, या दूसरे अल्फाजों में हम ये बोल सकते हैं ये हमारे पास एस का आंसर आ गया। तो ये मेरे पास आंसर है अल्फा प्लस बीटा का, इसको मैं बॉक्स में कर दूंगा। दूसरा नाम इसका है एस भी हम इसको बोल सकते हैं। तो यहां पर अब मैं दूसरा क्या मालूम करने जा रहा हूं, पी, जो कि है अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। तो अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा मतलब के 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस आयोटा। अब यहाँ पर ये दो तरीके का है हमारे पास इन दोनों को सॉल्व करने के। एक तो है इस इक्वेशन, इस वाली टर्म को पहले उठा के इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएं, फिर इसको उठा के इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएं। पर मैं सवाल को थोड़ा सा आसान करता हूँ। यहाँ पर भी 2 आयोटा और यहाँ पर भी 2 आयोटा है, यहाँ पर प्लस हो रहे हैं, यहाँ माइनस। कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है? जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी का किसके बराबर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो मैं सिंपली डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, वैल्यू में मालूम कर रहा हूं p की। तो यहां पर आ जाएगा p इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। अब इसको यहीं पर हम नहीं छोड़ सकते, क्यों? क्योंकि हमने चैप्टर की स्टार्ट में एक टर्म पढ़ी थी आयोटा 20.1 में, जिसमें हमने कहा था आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है, आयोटा मैंने बताया था किसके बराबर होता है, अंडर रूट -1 के। तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा, -1 के। तो यहां पर मैं पुट करूंगा सिंस आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1, सो 4 माइनस ब्रैकेट इनटू -1। अब ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 4 प्लस 1, आंसर मेरे पास क्या आएगा p का, 4 प्लस 1 5। तो अब मेरे पास s की वैल्यू भी आ गई और p की वैल्यू भी आ गई। तो मैं इन दोनों को जनरल फॉर्मूला में पुट करूंगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर मेरा सेम आएगा माइनस एस की वैल्यू है 4x प्लस पी की वैल्यू 5 इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास आ गया जो इक्वेशन मैंने फाइंड करनी थी उस इक्वेशन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 4 पार्ट से 4 में से मैंने 2 करवा दिए और 2 रहते हैं, और दूसरे 2 जो हैं वो अगर आप लोग खुद कर, पहले तो इसकी मदद से ये दो मैंने करवाए, इनकी मदद से आप खुद कर लेंगे वो 2। और अगर फिर भी वो सॉल्व नहीं होते तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर ये जरूर करवा दूंगा।
उसके लिए शर्त यह है आप मेरी इस वीडियो पे कम से कम 50 लाइक्स जरूर करें और कमेंट सेक्शन में 10 कमेंट्स आएंगे जो सर ये वीडियो बना ले, तो उस सूरत में फिर मैं वीडियो बनाऊंगा उस 2 पार्ट्स की। उम्मीद करता हूँ आज जो समझाया वो समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।